तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे शिव को प्रसन्न करने वाले मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महाउपाय। ये आज के महाउपाय में मैं आपको बताने वाला हूं कि श्रावण मास में किस प्रकार से आपको सरल मंत्रों से महादेव शिव को प्रसन्न करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से ही आपको महादेव शिव के मंत्रों का जाप करना है। जाप की विधि क्या हो उसकी भी जानकारी दूंगा। और ऐसा नहीं है कि ये मंत्र आप सिर्फ श्रावण मास में प्रयोग कर सकते हैं। ये भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले मंत्र हैं, यानी ये भगवान शिव के बहुत ही प्रिय मंत्र हैं। इन मंत्रों का जाप या प्रयोग आप जीवन में कभी भी किसी भी शुभ तिथि में किसी भी विषम परिस्थिति में कर सकते हैं। जब आपके लिए परिस्थितियां खराब हो, जब आपके लिए परिस्थितियां बहुत एडवर्स हो जाएं, आपको कोई आगे बढ़ने का रास्ता ना मिले, तब जीवन में ऐसे कठिन मोड़ पर आप इन मंत्रों का जाप करके इन मंत्रों का लाभ ले सकते हैं। अभी आपको इन मंत्रों की जानकारी कराने का मतलब या अर्थ सिर्फ इतना सा है कि ये जो महीना है ये बहुत पवित्र महीना है। अगर इसमें अपनी सुविधा के अनुसार आपने किसी एक भी मंत्र का चयन कर लिया और उसका जाप आपने आरंभ कर दिया, तो शुभ पक्ष में, शुभ मुहूर्त में, शुभ मास में जाप आरंभ करने का, मंत्र शुरू करने का, साधना शुरू करने का जो फल और फायदा मिलता है वो लाभ आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप अपनी सुविधा से चाहें तो रोज का एक नियम बना सकते हैं, आजीवन आप इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। आपको महादेव आपका कल्याण ही करेंगे। और जीवन में जब कभी बहुत ही विषम परिस्थिति आ जाए तब आप इन मंत्रों का जाप करके लाभ ले सकते हैं। और इसके अलावा श्रावण के अलावा जो भी महादेव शिव को प्रसन्न करने की विशेष अलग अलग तिथियां आती हैं उनसे संबंधित पूरे साल में आप कभी भी इन मंत्रों का जाप करके लाभ ले सकते हैं। श्रावण मास में मंत्रों के जपने से भोले भंडारी शिव जी की कृपा किसी भी साधक को बहुत शीघ्र रूप में प्राप्त हो जाती है। मनोकामना पूर्ति, जीवन में सफलता, सुख, शांति और सिद्धि के लिए इनका जाप और पाठ अवश्य किया जाना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि शिव के कौन कौन से सरल मंत्र हैं जिनका प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महादेव के साधक को जप करना चाहिए। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग की पूजा करने के बाद मन ही मन या रुद्राक्ष की माला से कुश के आसन पर बैठ करके इन चमत्कारी मंत्रों का जप करना विलक्षण सिद्धि व मनचाहे लाभ दिलाने वाला होता है। शिव पूजा में महामृत्युंजय मंत्र का अपना एक अलग ही स्थान और महात्म्य है। हम लोगों ने कल ही चर्चा की थी कि महामृत्युंजय मंत्र और रुद्र गायत्री मंत्र का कितना महात्म्य है और किस प्रकार से आप लाभ ले सकते हैं। उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। श्रावण मास के अलावा वर्ष भर में महामृत्युंजय मंत्र जपने से अकाल मृत्यु टलती है। यह एक माना हुआ सत्य है। इस सत्य को हम लोग हर दिन अपने जीवन में अनुभव करते हैं। हर दिन ऐसे केसेस कहीं ना कहीं से हमारे पास आते हैं कि जब व्यक्ति एकदम मरणासन स्थिति में चला जाता है और एक आम धारणा हो गई है कि ऐसी स्थिति में तत्काल जो है महामृत्युंजय शुरू करा देना चाहिए। और महामृत्युंजय शुरू कराते ही अगर भगवान शिव ने उसके लिए कुछ जीवन लिखा है, कुछ अभी उसके लिए समय रख छोड़ा है, तो निश्चित ही वह अपने जीवन में वापस आ जाता है और उसके बाद आरोग्यता को प्राप्त करता है। यानी इस मंत्रों के जाप से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जब भी आप जाप करें तो आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आपका मुख जो है पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। यानी पूर्व या उत्तर दिशा की ओर फेस करते हुए ही आपको किसी भी मंत्र का, शुभ मंत्रों का जाप करना चाहिए। महादेव के मंत्रों में पूर्व और उत्तर बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि उत्तर में हिमालय है, वहीं कैलाश है और कहते हैं कि महादेव का स्थान कैलाश है। तो जब भी आप महादेव की साधना करें तो आपको उत्तर की तरफ मुख करना चाहिए। या फिर पूर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि पूर्व दिशा में काशी है, काशी की तरफ मुख करके जप करने से फायदा मिलता है। जप के पूर्व यानी जप के पहले शिव जी को बिल्वपत्र और जलधारा अर्पित करनी चाहिए। आप अपनी श्रद्धा अनुसार जिस प्रकार भी उनकी साधना कर सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो। अगर आपसे संभव है कि आप पंचोपचार पूजन कर सकते हैं तो आपको कर लेना चाहिए। यदि आपके पास दूध उपलब्ध है, गाय का कच्चा दूध आप उनके ऊपर अर्पित करें, दूध की धारा अर्पित करें और फिर उसके बाद अपने मंत्रों का जाप आप आरंभ कर सकते हैं, अपनी साधना आरंभ कर सकते हैं।
कल मैंने जो आपको महामृत्युंजय मंत्र बताया वो महामृत्युंजय का एक मूल स्वरूप है। आज मैं आपको जो महामृत्युंजय बताने जा रहा हूँ, यह महामृत्युंजय मंत्र जो है ये बीज मंत्र का स्वरूप है। तो इस मंत्र को बहुत सावधानी से सुनिए और इसका अपना एक अलग लाभ है। इस मंत्र का लाभ हर व्यक्ति को लेना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण इस प्रकार से किया जाएगा। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयः मामृतात्। अंत में जो बीज लगाया जाता है, जिस तरीके से शुरू में एक सीधे क्रम में लगाते हैं, जब अंत करते हैं मंत्र में बीज मंत्र के साथ, तो वो बीज मंत्र हमेशा उल्टे प्रक्रिया में लगाया जाता है। अब आप देखिए कैसे लगाएंगे। स्व भुव भू ओम सह जूम होम ओम। अब एक बार पुनः इस मंत्र का आप उच्चारण किस प्रकार से आपको करना है आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयः मामृतात् स्व भुवः भुः ओम सह जूम होम ओम। इस प्रकार से आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। स्नान करते समय शरीर पर जब कोई व्यक्ति जल डालता है, पानी डालता है, अगर उस दौरान इस मंत्र का जाप करे तो अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ये कुछ ऐसी साधनाएं हैं या ऐसे क्रम हैं जो आप अपने नियमित साधना के अलावा भी इनका आप लाभ ले सकते हैं। दूसरा इस मंत्र का प्रयोग या दूसरा इस मंत्र का लाभ ये है कि यदि कोई व्यक्ति उसको ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा कुरूप है या अंदर से हीन भावना से ग्रसित है, समाज में उसे लगता है कि जैसा उसे होना चाहिए वह ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा दूध आप अपने हाथ में ले लीजिए। आप किसी भी पात्र में, किसी कटोरी में ले सकते हैं। अगर वह पात्र चांदी का हुआ, चांदी की कटोरी हुई, तो आपको फायदा और ज़्यादा और जल्दी मिल सकता है। आपको करना यह है कि दूध में निहारते हुए यानी दूध में देखते हुए इस मंत्र का जाप किया जाए और एक हल्की सी फूंक उस दूध में मार दी जाए। और वो फूंक मार करके अगर आप उस दूध को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, पी लेते हैं, तो यौवन की सुरक्षा होती है, उसमें भी सुरक्षा में भी आपको सहायता मिलती है और सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो आपके अंदर जो हीन भावना थी कि आप औरों से उतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं हैं, आप कुरूप दिखते हैं, वह हीन भावना आपके अंदर से चली जाएगी। आपके अंदर सौंदर्य वृद्धि होने लगेगी। यह स्वयं आप अनुभव कर सकते हैं। आपके आसपास के लोग आपकी तारीफें करने लगेंगे। इस मंत्र का जप करने से बहुत सारी बाधाएं दूर होती हैं। अतः इस मंत्र का सदैव श्रद्धानुसार जाप किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि किन किन परिस्थितियों में इन मंत्रों के जाप का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। ज्योतिष के अनुसार यदि जन्म के मास में, गोचर में और दशा अंतरदशा, स्थूल दशा आदि में ग्रह पीड़ा अगर किसी भी व्यक्ति को मिल रही है, तब इन मंत्रों का, खासतौर पर महामृत्युंजय मंत्र के जाप का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। दूसरा विधान है कि किसी भी महारोग से पीड़ित होने पर, महारोग से संबंधित कोई पीड़ा होने पर, यानी कोई बहुत बड़ा रोग, कष्ट, व्याधि मिल जाए, कोई बड़ी डिजीज हो जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, ऐसी परिस्थिति में आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम्स में ही महामृत्युंजय का फायदा लेते हैं। महामृत्युंजय का जाप आप अपने जीवन में किसी भी बड़े संकट को दूर करने के लिए कर सकते हैं। तो कोर्ट केस, मुकदमा इत्यादि यदि आप इसमें फंस जाएं तो भी आप महामृत्युंजय का लाभ ले सकते हैं। हैजा, प्लेग आदि की महामारी से लोग अगर मर रहे हो तो भी इस मंत्र का लाभ लिया जा सकता है। समाज की रक्षा के लिए, एक परिवार या एक बड़े दायरे के कल्याण के लिए भी इन मंत्रों का फायदा होता है। राज्य या संपदा के जाने का यदि अंदेशा हो तो भी आप इन मंत्रों का लाभ ले सकते हैं। महामृत्युंजय ऐसी परिस्थिति में भी कराते हैं। धन हानि अनायास बहुत ज्यादा हो रही हो तब भी आपको कराना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, पति पत्नी की कुंडली में मेलापक में नाड़ी दोष, षडाष्टक आदि दोष होता है तो भी आप महामृत्युंजय का लाभ ले सकते हैं। राजभय हो तो भी किया जा सकता है। मन धार्मिक कार्यों से विमुख हो गया हो तो भी महामृत्युंजय फायदा देता है। राष्ट्र का विभाजन होने की स्थिति हो तो भी लाभ मिलता है। परस्पर परिवार में या दो लोगों में या बड़े समुदाय में घोर क्लेश की स्थिति हो उसमें भी महामृत्युंजय काम करता है। त्रिदोषवश रोग यदि हो रहा हो, वात पित्त कफ से संबंधित समस्या हो तो भी फायदा ले सकते हैं। प्राकृतिक आपदा आने की स्थिति में भी महादेव की कृपा आपको मिल सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ महादेव की, शिव की साधना हेतु कुछ अन्य और प्रभावशाली शिव मंत्र जिनका लाभ आप अपने जीवन में ले सकते हैं। ये मंत्र है ओम नमः शिवाय, प्रौंग ह्रींग ठः, इसका भी फायदा लिया जा सकता है। ऊर्ध भुः फट, इंग शम मम ओम अंग, ये भी एक बीज मंत्र है, इसका फायदा आपको मिल सकता है।
नमो नीलकंठाय, ये भी आप बहुत अच्छे से लाभ में ले सकते हैं। ओम पार्वती पतये नमः, ये भी बहुत चमत्कारी मंत्र है। ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। ओम नमो भगवते दक्षिणमूर्तये महामेधाम प्रयक्षाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप भी बहुत अच्छे तरीके से लिया जा सकता है। बुद्धि यानी मेधा वृद्धि के लिए यह मंत्र बहुत अच्छा काम करता है। तो ये कुछ ऐसे विशेष मंत्र हैं जिनका जाप करके आप अपने जीवन को सुखी, सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय महाकाल। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला समाचार प्लस पर लगातार जारी है।